जो आज हम और आप पवित्र वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, ये पवित्र वचन एक अंत के दिनों का एक वचन है। और यूं तो परमेश्वर सबको प्रेम करता है, परमेश्वर सबका है। वो वर्ग, क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म देखकर प्रेम नहीं करता, और न ही वो एक का परमेश्वर है। वो तो पूरी सृष्टि का परमेश्वर है और उसने पूरी सृष्टि को ही प्रेम किया है। तो आइए हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को तो देखने के लिए जा रहे हैं, जो आज हमारे वचन का टाइटल है बगैर प्रेम का मनुष्य, विदाउट लव, बगैर प्रेम का मनुष्य। मेरे प्रियो, बगैर प्रेम का मनुष्य कौन था? जिसमें परमेश्वर का प्रेम तो था, लेकिन उसका प्रेम जो था वो कहीं ना कहीं से ना तो परमेश्वर के प्रति था और ना वो मनुष्यों के प्रति था। इसलिए मेरे प्रो, आज हम लोग उसी वचन को देखते हैं कि वो कौन मनुष्य था। बाइबल बताती है कि वो कैन था, जो पृथ्वी पर उत्पन्न हुए दो पुत्रों में एक पुत्र था, एक कैन और एक हाबिल। बगैर प्रेम का मनुष्य कैन था, और खुदा का कलाम बताता है जिसने स्वार्थ व लोभ के कारण अपने भाई हाबिल की हत्या की थी। आप समझ सकते हैं उस कैन के विषय में। ये हजारों वर्ष पूर्व की बातें हैं, शुरुआत की बातें हैं, जब मानव इस पृथ्वी पर आया था। लेकिन जब आज हम और आप इस जमीन पर हैं, तो कहीं ना कहीं से जैसे एक वायरस जगह बना लेता है, इसी तरीके से ये स्वार्थ व लोभ का जो एक वायरस है, ये दुनिया में इतना फैल चुका है, इतना ज्यादा हो चुका है कि आज भी कहीं ना कहीं से इंसान जो है तो वो इंसान को नफरत की निगाह से देख रहा है। दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय, जो अंत के दिनों के लिए पौलुस के द्वारा की गई भविष्यवाणी थी, दूसरा तिमोथी 3रा अध्याय 1 से 5 तक पर जरा जहां कहीं पर भी आप जुड़े हैं, अपने अगर आपके पास बाइबल है तो आप इसको खोलें और मैं आपके सामने इसको पढ़ूंगा और आप एक एक वचन पर स्मरण करें। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप एक जगह लिख लें और इसको बाद में आप जरूर पढ़ें, जिसमें इस प्रकार से लिखा है द बुक ऑफ 2 तिमोथी 3rd chapter 1 to 5। पर ये स्मरण रख, ये कितनी जरूरी और खास बात है। इस भविष्यवाणी के अंदर पौलुस कह रहे हैं, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, जिसमें आज हम और आप हैं। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, दीनमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले का बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर का नहीं वरन सुख विलास का चाहने वाला होगा। उसके आगे अगर आप गौर करें तो ये तो होगा कि वो परमेश्वर का नहीं वरन सुख विलास का चाहने वाला होगा। अब इसका मतलब आप ये समझ रहे होंगे मेरे प्रियो कि यहाँ पर परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, जो आज हम और आप जिन्हें देखते हैं कि ये पासवान हैं, ये विश्वासी हैं, ये भविष्यवक्ता हैं, जिन्हें इस जगह पर हम अच्छी तरीके से एक सेवक देखते हैं या विश्वासी देखते हैं, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। यानी आज वो लोग
जो परमेश्वर को अच्छे तरीके से जानते हैं। आगे लिखा हुआ है वे भक्ति का तो भेद धरेंगे। यहां समझिए कि यूहन्ना की किताब के अंदर लिखा था कि वो पापियों के नहीं सुनता, वो अपने भक्तों की सुनता है, और भक्त वही होते हैं जो उसकी इच्छा पर चलते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। उसकी भक्ति का भेष तो धरेंगे, उसकी शक्ति को ना मानेंगे। परमेश्वर के चाहने वाले नहीं, वरन अपने सुख विलास के चाहने वाले वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। एक ऐसा मुखौटा लगाकर, एक ऐसी तस्वीर बनकर जो आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, बगैर प्रेम का मनुष्य जो नफरत से भरा हुआ नजर आएगा। कौन से वक्त में? यहां पर ये स्मरण अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। 21वीं सदी है, आज का वक्त हम देख रहे हैं कि ऐसे में क्या बातें चल रही हैं। मेरे प्रियो, इस 21वीं सदी की दुनिया में ये जो आपने देखा है, ये 18 प्रकार के वो पाप हैं जो बगैर प्रेम के होंगे, अर्थात जिनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा, उनमें ये 18 प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। और पौलुस ने इन्हीं लक्षणों के विषय में जो भविष्यवाणी की वो ये की है कि उनसे अलग रहना। उसने क्यों भविष्यवाणी की है उनसे अलग रहने के लिए? क्योंकि यही परिवार, पड़ोस व समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करेंगे। नफरत कहां से है? नफरत कैसे बढ़े? खुदा का कलाम बताता है, ये यूं तो संसार में हकीकत से ज्यादा आपको ये मानना पड़ेगा कि यूं तो संसार में हकीकत से ज्यादा यादों में प्रेम दिखता है। हकीकत से ज्यादा कि जो वास्तविकता होगी, जो हकीकत में होगी, उसको उतना प्रेम नहीं होगा जितना ज्यादा यादों में हो। तो मेरे प्रियो, हकीकत से ज्यादा यादों में प्रेम दिखता है, जबकि हकीकत तो ये है कि खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। और उसकी मोहब्बत एक सच्ची व पवित्र मोहब्बत है, जिसके विषय में खुदा का कलाम कहता है कि वर्णन से बाहर है। क्यों? क्योंकि जिस मोहब्बत के अंदर, जिस मोहब्बत में एक दूसरे के प्रति अपनापन है। इसलिए मेरे प्रियो, हम इस चीज को जानें कि किस तरीके से परमेश्वर की मोहब्बत का बीज, परमेश्वर का प्रेम का बीज तो हमेशा से मनुष्य के साथ रहा, लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस जमीन पर पैदा होते ही नफरत को जन्म दिया। खुदा का कलाम कहता है कि मनुष्य तो आदम से ही पापी स्वभाव का था, और उसमें सच्ची मोहब्बत के प्रति कोई भी सच्चाई भी, यानी कोई भी सच्चाई व पवित्रता के कोई गुण नहीं थे। यह आदम से ही अगर हम देखें तो यह पापी स्वभाव वहीं से उत्पन्न हुआ कि जिसमें मोहब्बत के प्रति कोई भी सच्चाई, उसके प्रति कोई भी गुण नहीं थे, पवित्रता के प्रति कोई गुण नहीं थे। लेकिन फिर भी सच्चे परमेश्वर ने सच्चे प्रेम का इजहार किया, क्योंकि अगर परमेश्वर स्वयं सबसे पहले हमसे और आपसे अर्थात पापियों से प्रेम नहीं करता, तो फिर आप खुद ही सोच सकते हैं कि पापी के पास कहां से
क्षमा, छुटकारा और उद्धार की आशा होती है। इसलिए मेरे प्रियो, वो एक सच्चा प्रेम जो पापी स्वभाव होने के बावजूद भी परमेश्वर का पापियों पर बना रहा, वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। वचन इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यूहन्ना 3:16 के अनुसार, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र, कौन इकलौता पुत्र? जो आदि में वचन था मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह एक देह धारण करके इस जगत को दिया, ताकि वो मनुष्य बनकर वो व्यवस्था जो पाप के प्रति मृत्यु की थी, उस व्यवस्था की गठरी को जो पापों के प्रति थी, उसे क्रूस पर सहकर अपने प्राणों का बलिदान दिए। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा इस जमीन पर पापियों के लिए एक प्रेम था, जिससे उसके द्वारा पापी जगत में पापियों का उद्धार हो सके। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का कितना बड़ा प्रेम था। परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया कि हमने पहले परमेश्वर से प्रेम किया। आप अदल से विचार लगाइए, उत्पत्ति की पुस्तक द बुक ऑफ जेनेसिस, उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो इस जमीन पर पहला मानव पैदा हो रहा है, वो किस तरीके से, क्यों ऐसा बन रहा है? सिर्फ स्वार्थ और लोभ के कारण। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम पवित्र है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, और न ही परमेश्वर का प्रेम वो किसी स्वार्थ को चुनता है। परमेश्वर के प्रेम में कोई पाप नहीं होता। परमेश्वर का प्रेम जो होता है वो सच्चा और पवित्र होता है, और उसी सच्चे और पवित्र को एक पवित्र रिश्ते के साथ उसने हमें और आपको दिया। इसलिए परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, क्योंकि हम और आप तो बगैर प्रेम के मनुष्य थे। हमने स्वार्थ व लोभ भरा था, परंतु उसने हमारे और आपके अंदर प्रेम का बीज बोया, एक आशा के साथ, एक विश्वास के साथ। क्या बीज बोया? ताकि आने वाला समय वो हमारे वंशजों के लिए अच्छी कटनी काटे। इसलिए उसने उस सच्ची और पवित्र प्रेम का बीज हमारे और आपके अंदर बोया। पिता यहोवा परमेश्वर प्रेम है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, और उन्होंने त्रिएकता के परमेश्वर ने स्वयं ही पहले हमसे और आपसे प्रेम किया और प्रेम के बीज को बो दिया। और आज वो हमसे और आपसे एक आशा रखते हैं कि हर एक विश्वासी में प्रेम के बीज की, जो प्रेम की उपज है, जो प्रेम का बीज बोया गया है, वो उतनी ही, यानी वो ज्यादा जो है उसकी कटनी को काटे। आज जिसके मन के अंदर जितना ज्यादा प्रेम का बीज बोया जाएगा, जो अपने मनों के अंदर जितना ज्यादा प्रेम का बीज बोएगा, उतना वो अपने परिवार, अपने पड़ोस और अपने समाज के अंदर वो अच्छी प्रेम की कटनी को काटेगा। ये परमेश्वर का प्रेम था, जो सबसे पहले हम पापियों के साथ परमेश्वर ने प्रेम किया। काश वो भी एक मानव की तरह अगर अपने विचार रख लेता। उसके विषय में खुदा का कलाम कहता है कि वो जल्दी से क्रोध करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो विलंब का मतलब एक अवसर के साथ। अवसर क्यों? क्योंकि अवसर किसको दिया जाता है? जिसके ऊपर हमें भरोसा होता है। आज अगर हमारा भरोसा हमारा बेटा है, आपकी बेटी है, आपका अपना कोई भी है, तो कहीं ना कहीं से हर गलती को, हर ऐसी बातों को क्षमा करके एक आशा का विश्वास रखा जाता है, या आने वाले समय में ये जरूर अच्छा बनेगा।
और वही परमेश्वर की दया, वही परमेश्वर का प्रेम हमारे और आपके साथ रहा। बगैर प्रेम का मनुष्य, जिसके विषय में हमने सुना वो कौन था? वो कैन था। और वो कुछ उसके अंदर लक्षण दिखाई दे। जिन लक्षणों को दिखाई दिया तो ये तो आदम की वाटिका के अंदर वो लक्षण थे, जो कुछ लक्षण थे। लेकिन जो हमने 2 तिमोथी 3 चैप्टर 1 to 5 पढ़ा कि अंतिम समय जिसके दिन कठिन होंगे, जो हमें स्मरण और स्मरण रखने के लिए बोला गया है, वो 18 प्रकार के ऐसे लक्षण। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि बगैर प्रेम का मनुष्य जो कैन था, उसमें कुछ लक्षण दिखाई दिए, जैसे एक क्रोधी होना, झगड़ालू होना, ईर्ष्या, जलन, बैर भाव का उसके अंदर मन होना। लेकिन यही लक्षण हम देखते हैं कि धीमे 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 आज 21वीं सदी में लोगों में नफरत पैदा कर रहे हैं। यही लक्षण कौन से? एक क्रोधी स्वभाव के, झगड़ालू स्वभाव के, ईर्ष्या, जलन, बैर भाव के स्वभाव के। ये कहीं ना कहीं से आज हमारे परिवारों के अंदर या जिन स्थानों पर आप रहते हैं, जो आपका पड़ोस से या जिन्हें आप अपना कहते हैं, या जिन समाजों से आप जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं से ये चीजें, ये लक्षण होने से, ये कहीं ना कहीं से वहां से हम देखते हैं कि वो नफरत पैदा हो रही है। लेकिन नफरत को जीतने के लिए खुदा का कलाम कहता है कि बुराई को जैसे भलाई से जीता जाता है, वैसे नफरत को जो है तो वो प्रेम से जीता जाता है। एक व्यक्ति जो है तो वो नाराज होकर दूसरे व्यक्ति से कहता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है और वो नाराज होकर किसी से कह रहा है कि प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा। लेकिन जिस व्यक्ति से वो कह रहा है, वो व्यक्ति उससे कहता है यदि प्रेम नहीं मिलेगा तो उसी वक्त जो ये कहता है कि प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, जैसे वो ये सुनता है कि ये व्यक्ति मुझसे पूछ रहा है, ये मुझसे कह रहा है कि यदि प्रेम ना मिलेगा तो, उसी वक्त उसे स्मरण आता है, उसी वक्त उसको परमेश्वर की मोहब्बत याद आती है, परमेश्वर का प्रेम याद आता है कि परमेश्वर ने तो हमसे पहले प्रेम किया था। तो उसी वक्त वो कहता है कि हाँ, अगर हमें प्रेम नहीं मिलेगा तो हम उसे क्षमा दें। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा का कलाम ये बताता है कि अगर हमारे और आपके पास क्षमा है जो प्रेम के बढ़ाती है, जो समाज के अंदर या आपके परिवार के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें जिसे आप देखते हैं, वो कहीं ना कहीं से अगर आपके पास क्षमा होती है तो वो मेरे प्रियो एक प्रेम को बढ़ावा देती है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम भी ऐसे बने, क्योंकि बगैर प्रेम का मनुष्य मनों में दूसरों के प्रति क्षमा नहीं रखता। अगर कोई ये कहता है कि मेरे अंदर प्रेम है और अगर उसके अंदर क्षमा नहीं है, तो मेरे प्रियो, खुदा का कलाम इस चीज को बताता है कि जो प्रेमी होते हैं वो क्षमा को साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि क्षमा एक ऐसा ग्लीट होता है, क्षमा एक ऐसा रबर होता है कि जैसे बनाने वाले ने अगर पेंसिल बनाई तो रबर इसलिए बनाया कि अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे मिटा सके। कंप्यूटर बनाने वाले ने डिलीट इसलिए बनाया कि अगर कहीं से कोई गलती हो जाए तो डिलीट कर सके, क्योंकि बनाने वाले मनुष्य जानते थे कि मनुष्य जो है वो गलती कर सकता है। उसी तरीके से मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पहले हमसे मोहब्बत की है। अगर हम यही मांग करते हैं
कि हम सबसे पहले दूसरों में ढूंढते हैं कि नहीं, अगर वो हमें प्रेम करेगा तो हम उसको प्रेम करेंगे, वो हमें प्रेम नहीं करेगा तो हम उसको प्रेम नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर बगैर प्रेम का मनुष्य मनों में दूसरों के प्रति क्षमा नहीं रखता, क्योंकि वो आप पहले दूसरों से प्रेम चाहता है और जब नहीं मिलता है तो उसे नफरत दिखाता है। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें प्रेम करता है, इसलिए चाहता है कि उसका ये प्रेम हमारे मनों में हमेशा बना रहे। हालेलुया। वो इसलिए बना रहे क्योंकि प्रेम धीरजवंत होता है, प्रेम कृपालु होता है, वो सब बातों को सह लेता है, वो सब बातों की प्रतीति करता है। और प्रेम वो अनरीति नहीं चलता, वो सब बातों की आशा रखता है। प्रेम बुरा नहीं मानता है, परंतु सब बातों में धीरज भी धरता है। ये पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय की 7वें आयत में है। ये क्यों? जिससे एक दूसरे में, जिन परिवारों में आप रह रहे हो, चाहे मां बनकर, चाहे बहन बनकर, चाहे बेटी बनकर, चाहे पत्नी बनकर, चाहे पिता बनकर, चाहे पुत्र बनकर, चाहे भाई बनकर, चाहे पति बनकर, ये इसलिए प्रेम हमें और आपको दिया ताकि हमारे और आपके परिवारों में एक दूसरे में नफरत ना बढ़े। मेरे प्रियो, ये नफरत मिटाने के लिए ही खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने क्या कहा था। यहां पर ये समझे मेरे प्रियो, ये अंतिम समय है। आज पासवान जो आपके बीच में एक सुसमाचार लेकर आया है, ये अंत के दिनों का एक वक्ता है, और ये परमेश्वर की उन बातों को, जो ऐसी बातें हैं जो गुप्त हैं, जो आज के वक्त में प्रकट हो रही, खुल रही हैं, ताकि इंसान जो है उस चीज को जानकर उसी के अनुसार जीवन जिए। आज उसी का प्रचार कर रहा है। यहां पर आप समझिए कि व्यवस्था विवरण उसका क्या अर्थ है। व्यवस्था विवरण क्या अर्थ है? आपके पास बाइबल है तो आप देख सकते हैं कि व्यवस्था विवरण की किताब उसका 11 अध्याय और 13 पद में क्या लिखा है? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, प्लीज लिसन केयरफुल, यहां पर लिखा है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, मीन्स 10 कमांडमेंट्स, परमेश्वर का प्रेम देखें। यहां पर हमें और आपको एक व्यवस्था के विषय में क्या सिखाया जा रहा है? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। यहोवा, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। इसके पहले क्या है? आज्ञा, कि जो आज्ञा आज मैं तुम्हें सुनाता हूं उसको ध्यान से सुनो। क्या ध्यान से सुनो? कि संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ, मीन्स शरीर, प्राण और आत्मा। और मेरे प्रिय, ये तो इस जमी के वो आकार हैं जिसमें एक मानव है, परंतु ये मानव पूर्ण किसमें हुआ? मन, प्राण, शक्ति और बुद्धि में। ये मानव उसी में पूर्ण हुआ। और परमेश्वर ने यहां पर क्या कहा? कि अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। एक बार प्रभु यीशु मसीह से भी कुछ शास्त्रियों ने सवाल किया कि आज्ञाओं में से कौन सी बड़ी आज्ञा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बड़ी आज्ञा ये है कि सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम करो। फिर आगे उन्होंने कहा कि और भी मुख्य और बड़ी आज्ञा है कि अपने पड़ोसी को अपने मन प्रेम करो।
ये दो आज्ञाएं, एक बड़ी और दूसरी मुख्य आज्ञाएं क्यों बताई गई? क्योंकि व्यवस्था, जो व्यवस्था गुण की किताब 11 के 13 के अनुसार संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ, मीन्स ये जो 10 कमांडमेंट्स थी, इस 10 कमांडमेंट्स में 5 आज्ञाएं पहले की वो परमेश्वर के प्रति हैं कि आज हमने और आपको उन 5 आज्ञाओं को, जो 10 कमांडमेंट्स की 5 आज्ञाएं हैं, वो परमेश्वर को प्रेम करते हुए हमने उन 5 आज्ञाओं को पूरा करना है। लेकिन उसकी की 5 की आज्ञाएं, जिसको मुख्य और बड़ी, उसको भी बताया गया कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। अर्थात 5 नीचे की आज्ञाएं कि अपने पड़ोसी को अपने मानित इतनी मोहब्बत करो कि उसके वस्तु का, उसके स्थान का, उस प्राणी का कुछ नुकसान ना करो, उसके प्रति पाप ना करो, उसके प्रति लोभ ना रखो। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार पापी मनुष्य बगैर व्यवस्था की आज्ञा को पूरा करे परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकता था। कि जब तक वो व्यवस्था की इन बातों को अपने मन के अंदर नहीं रखता था, जब तक वो परमेश्वर के इन बातों को अपने मन के अंदर नहीं रखता था, डर नहीं रखता था, तब तक वो परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकता था। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पापियों के लिए व्यवस्था के पूरा करने से था। कि जो व्यवस्था थी, परमेश्वर कह रहा था कि यदि वाकई में तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो जो व्यवस्था मैंने तुम्हें दी है उसे पूरी करो। तभी हम और आप जानते हैं कि वो 5 प्रकार के बलिदानों के साथ अक्सर पापी पाया जाता था, जिससे उसे पापों से क्षमा मिलती थी। परंतु इस व्यवस्था का अंत, इस व्यवस्था का खात्मा करने वाला कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है, जो व्यवस्था का अंत बन और मुफ्त में हमें क्षमा दी। जिसके विषय में पौलुस क्या कहते हैं? रोमियो की पत्री 10 का 4, रोमियो की पत्री 10 का 4 में क्या कहते हैं? कि जो व्यवस्था की मांग थी, जो व्यवस्था इस चीज को कह रही थी कि पहले व्यवस्था को पूरा करो तब परमेश्वर को प्रेम करो, क्योंकि व्यवस्था की मांग ही परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करती थी। लेकिन इस व्यवस्था का अंत कौन था? प्रभु यीशु मसीह। और उस प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उसके विषय में क्या लिखा है रोमियो 10 की 4 में? क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, इफ यू आर ए बिलीवर्स, यदि आज हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, यहां पर लिखा है क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त, जो आज हमारी और आपकी राइटनेस है, जो हमारी और आपकी धार्मिकता है, लिखा है क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हालेलुया। अब सोच लीजिए मेरे प्रियो, अर्थात जो पापी पहले 5 प्रकार के बलिदानों के साथ उस धार्मिकता को पूरा करता था और तब वो क्षमा प्राप्त करता था और परमेश्वर को प्रेम करना कहलाता था। लेकिन अब मेरे प्रियो, पापी यीशु मसीह पर विश्वास करके धार्मिकता को पूरा करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन को समझे, बगैर प्रेम का मनुष्य, इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए बांटा, जो आज तक बांट रहा है, मेरे प्रियो, उसका जो व्यवस्था का अंत करने वाला वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने कलाम के अंदर पतरस के पूछने पर कि मैं गुनहगार को कितने बार तक क्षमा करूं, 70 गुना बार तक क्षमा करने को असमर्थ। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करने वाला प्रभु है। और वो व्यवस्था की धार्मिकता को पूरा करने के बाद हमसे और आपसे कुछ चाहता है। उसने व्यवस्था की एक एक बातों को पूरा करके हम पर कोई भी ऐसा बोझ नहीं रखा, क्योंकि परमेश्वर ने बुक ऑफ मैथ्यू में कहा था 11:28 में कि मैं तुम्हारा सारा परिश्रम, तुम्हारा सारा बोझ लेना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा आपका सारा परिश्रम और बोझ मांगा था।
क्रूस पर उसने चुक लिया था, जो उसने लिया था, क्रूस पर उठाया था। लेकिन अब जब उसने उस व्यवस्था को पूरा कर दिया जिसका अंत बना, तो वो हमें और आपको एक नया हुक्म देता है, एक नई आज्ञा देता है, जो अंत के दिनों का हमारा रेवलेशन है, जो अंत के दिनों का हमारा और आपका एक बहुत बड़ा प्रकाशन है, जिसके अनुसार हम अपने परिवारों में शांति देख सकते हैं, हम अपने पड़ोस, अपने देश, अपने प्रदेश, अपने गांव, अपने कस्बे में अमन चैन देख सकते हैं। वो क्या नया हुक्म था? द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब, उसका 13-34, ये एक रेवलेशन है, ये एंड टाइम, एक अंत के दिनों का एक वचन है। यूहन्ना 13-34 में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। 10 कमांडमेंट्स जो पिता के द्वारा दी गई, जिसे कोई भी मनुष्य इस जमीन पर पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसका ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर आया, उसने उसे पूरा किया। हालेलुया। लेकिन वो 10 कमांडमेंट्स नहीं, यहां पर लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। मेरा जुआ सहज हल्का है, ये कितना सहज और हल्का है कि जो पहले हमें माफी एक व्यवस्था को पूरी करके उन 5 प्रकार के बलिदानों को चढ़ाने के बाद मिलती थी, आज वो हमें और आपको यीशु मसीह की एक नई आज्ञा मिलेगी कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे के साथ प्रेम रखो। अर्थात नफरत हटाओ, परिवार बचाओ, नफरत हटाओ, देश बचाओ, नफरत हटाओ, प्रेम बांटो। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि प्रभु ने यहां पर एक नया हुक्म दिया। किस लिए? समझिए मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे जिसमें बगैर प्रेम के मनुष्य, जिसमें 18 प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे, जो 2 तिमोथी 3 चैप्टर की 1-5 आपने पढ़ा था। और वो ये कहते हैं कि जब ये कठिन समय आएंगे जिसमें बगैर प्रेम के मनुष्य में ये 18 प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे, इसलिए मैं उस वक्त के लिए तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, ताकि तुम्हारे बीच में शांति बनी रहे, तुम्हारे बीच में सुख बना रहे। क्यों? क्योंकि द बुक ऑफ गलतियंस, गलतियों की किताब, उसका 5:22 के अनुसार जो परमेश्वर ने हमें प्रेम दिया है वो क्या है? वो परमेश्वर का वरदान है। वो क्यों वरदान है? इस वरदान की हमने कैसे हिफाजत करनी है? इस वरदान की हिफाजत इस जमीन पर आपके हर एक पवित्र रिश्तों में, जिन रिश्तों के में आज आप बने हैं, बेटा बनकर, पति बनकर, भाई बनकर या पुत्र बनकर, मां बनकर, बेटी बनकर, बहन बनकर या पत्नी बनकर, प्रेम जो है इस जमीन पर, खुदा का कलाम कहता है कि वो परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है जो पवित्र है। और खुदा का कलाम कह रहा है कि इस जमीन पर जो हमें रिश्ते दिए जाते हैं, उन रिश्तों को में जो हमें एक पवित्र प्रेम दिया गया है, उसे पूरी तरीके से हमने बनाकर रखना है। क्योंकि अंतिम समय जिसमें 18 प्रकार के, मेरे प्रियो, जो आपने देखा है कि माता पिता की आज्ञा मानने वाले भी नहीं हैं, विश्वासघाती भी हैं, भले के बैरी भी हैं, नाश करने वाले भी हैं, स्वार्थी भी हैं, लोभी भी हैं। मेरे प्रियो, 18 प्रकार के ऐसे लक्षण बताए गए। और ये अंतिम समय के अंदर जो एक नई आज्ञा प्रेम की हमें दी गई है,
ताकि वो हमारे परिवार के अंदर बनी रहे, जिससे ऐसे वक्त में भी, ऐसे समय में भी हमारा और आपका घराना जो है तो वो सुख और शांति को देखने वाला हो सके, जब तक प्रभु यीशु मसीह की आमद नहीं आती। हालेलुया। इसलिए मेरा हुक्म है, प्रभु यीशु ने कहा कि मेरी इस आज्ञा के वचन का पालन करो, क्योंकि प्रेम पवित्र परमेश्वर का वरदान है, इसे लोगों में बांटो। नफरत ये कहीं ना कहीं से हमें और आपको मार देगी, मनुष्य का अलगाव करा देगी, अपनों से जुदा हो जाएगा। आसमान के नीचे इस पृथ्वी पर अय्यूब की किताब के अनुसार हर एक रिश्ता पवित्र होता है, उसे सच्ची धार्मिकता के साथ पूरा करने का हुक्म है। क्यों सच्ची पवित्रता के साथ पूरा करना है? क्योंकि स्वार्थ व लोभ के कारण ही कैन बगैर प्रेम का मनुष्य बना, जिसने भाई की हत्या करके अपने परिवार, अपने पड़ोस, अपने समाज में नफरत का बीज बोया, नफरत को बांटा, नफरत को बढ़ावा दिया। परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम नफरत की दुनिया से प्रेम की दुनिया में आए, नफरत की दुनिया को मिटाएं, नफरत के माहौल को मिटाएं, और वहां पर हम प्रेम को जन्म दें क्षमा के साथ। इसलिए मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना 4:7 और 8 में लिखा है, हे प्रियो, 1 जॉन 4 चैप्टर का 7 और 8 वर्सेस में, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। वो परमेश्वर से है, परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर को जानता है। और आगे लिखा है कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपने वचन में हमसे और आपसे बातचीत करते हुए बता रहा है कि प्रेम मुझसे है, यानी प्रेम परमेश्वर से है और स्वयं परमेश्वर प्रेम है, तो हम भी लोगों में, यदि आई एम बिलीवर्स, यदि हम विश्वासी हैं, तो हम भी लोगों में प्रेमी बने, सच्चाई पवित्रता के साथ उस आत्मिक वरदानों को, जो वरदान हमें इस जमीन पर मुफ्त में दिया गया, सेत में दिया गया है, परमेश्वर ने प्रेम करके हमें क्षमा करके, वही आज हम अपने लोगों में बांटे। इस जमीन पर बेसहारों को सहारा देने वाला, जरूरतमंदों की जरूरत पूरा करने वाला, गरीब अनाथ विधवाओं की सुधि लेने वाला और दीन दुखियों का सच्चा प्रेमी कौन था? यीशु मसीह है। हालेलुया। वो हमसे और आपसे भी ऐसी आशा रखता है इनके प्रति। वहां से लोग प्रेम अपने स्वभाव में लाते हैं, मीन्स अपने मनों में लाते हैं। वहां से लोग आप प्रेम जो है वो अपने मनों में लेकर आते हैं, विचारों में लेकर आते हैं, लेकिन कार्यों में नजर नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अगर दीन दुखियों की सहायता की, अगर उन्होंने बेसहारों को सहारा दिया, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा किया, तो सिर्फ वचनों से नहीं, कहीं पर उस नदी से सिक्का निकालकर, कहीं पर उस थोड़ी सी रोटी को ज्यादा रोटी बनाकर, मेरे प्रियो, आज वो हमसे और आपसे भी ये आस रखता है कि प्रेम में हमेशा कार्य भी छुपा होता है। इसलिए पहला यूहन्ना 3:18 में लिखा है
कि हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हमें काम करना है। हमें क्या काम करना है? किसके द्वारा करना है? यानी जीभ और वचन से नहीं पर काम करके सच्चाई के साथ जो है वो प्रेम करना है। एक व्यक्ति जिसके विषय में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो जा रहा था और किस तरीके से डाकू के द्वारा उसको घायल कर दिया गया। वहां पर याजक रुका, वहां पर फरीसी रुका। अगर वहां पर रुका तो सिर्फ सामने, और वहां पर एक नमूना दिया गया, अच्छा पड़ोसी कौन है हमारा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने दोस्तों के लिए अपने प्राणों का बलिदान देता है वही प्रेमी कहलाता है। अगर आज आप एक रोटी को आधी रोटी बांट देते हैं, अगर आज आप किसी के बुझते हुए दिए को जला देते हैं, यदि किसी निराशा में आप आशा पहुंचा देते हैं, किसी जगह पर बहुत ज्यादा सुख है और वहां शांति पहुंचा देते हैं, तो आप समझ सकते हैं मेरे प्रिय कि आप जीव और वचन से नहीं परंतु काम और सत्य के द्वारा आप उसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज 21वीं सदी की दुनिया में इस आखिरी वक्त में चारों तरफ आप क्या देख रहे हैं? नफरत, बैरभाव, बुराई और बहुत सा शोषण, यही आप देख रहे हैं। दूसरा क्या देख रहे हैं? दूसरा देख रहे हैं कि अपना अपनों का दुश्मन बन चुका है। अब ये जो जितने भी हैं ये क्या चाह रहे हैं? ये इनसे छुटकारा चाह रहे हैं। प्रेम दोगे, प्रेम करोगे, प्रेम बांटोगे तो नफरत मिट जाएगी। आशा रखोगे, विश्वास रखोगे, क्षमा दोगे, नफरत मिट जाएगी। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है बगैर प्रेम के इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। वो सामने जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से घृणा करते थे, प्रभु यीशु मसीह प्रेम बन कर गया, उसने उस प्रेम को बांटा, दोस्त बन गए। आज हम और आप जो उस परमेश्वर को नहीं जानते लेकिन उसके प्रेम को देखकर, प्रेम के उस कार्य को देखकर जो उसने हमारे लिए किया, हमने उसको जान लिया। आज इसी तरीके से मेरे प्रियो, जो चारों तरफ से नफरत, बैर भाव, बुराई व शोषण हो रहा है, वो प्रेम के द्वारा ही खत्म होगा। अगर आपने बगैर लगाम का घोड़ा देखा हो, एक बगैर लगाम का घोड़ा, उसे नहीं पता होता है कि मैं सही दिशा में दौड़ रहा हूं या गलत दिशा में दौड़ रहा हूं, परंतु वो दौड़ता चला जाता है, दौड़ता चला जाता है। जब थक जाता है और रुकता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है वापस आने की, क्योंकि बहुत दूर जा चुका है। उसी तरीके से मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि बगैर प्रेम का मनुष्य है कि जो नफरत रखता है, जो ईर्ष्या रखता है, जो एक दूसरे के प्रति बुराइयों को रखता है, वो बगैर प्रेम का वो मनुष्य है कि जो सही दिशा में नहीं चल रहा। परिवार में तो प्रॉब्लम, पड़ोस में तो प्रॉब्लम, अपनों में तो प्रॉब्लम। परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर से कहता है कि क्या कारण है प्रभु, हम तो प्रेम करते हैं लेकिन दूसरा हमसे प्रेम क्यों नहीं करता?
मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय की पहली आयत में पौलुस क्या कहते हैं? यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियों बोलूं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ भीतर और झंझनाती हुई छाछ हूं। जिसमें जिन वस्तुओं में, चाहे वो ग्लास हो, कोई बर्तन, अगर उसके अंदर कुछ होता है तो उसको बजाने पर आवाज नहीं आती। यदि आवाज आ रही है तो कहीं ना कहीं से अकेलापन है अर्थात खालीपन है। ये खालीपन इसलिए है, ये अकेलापन इसलिए है, ये थकावट इसलिए है, डिप्रेशन इसलिए है, ब्लड प्रेशर हाई या लो इसलिए है, या कोई भी ऐसी डायबिटीज या शुगर की प्रॉब्लम इसलिए है, या हार्ट की प्रॉब्लम इसलिए है। हमारे लोग so many times you're thinking about your own family. Yeah, I love my son, I love my daughter, I love my wife, I love my parents, I love my neighbor, friends. But today, everything has loss. क्यों? क्योंकि शैतान इसी आस में रहता है। अगर अंत के दिनों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको एक नई आज्ञा दी है, वो इसलिए दी है क्योंकि पौलुस ने अंत के विषय में भविष्यवाणी की है कि 18 प्रकार के ऐसे लक्षण होंगे जो बगैर प्रेम के मनुष्य में दिखाई देंगे। आपका पुरुष बगैर प्रेम वो कौन है? बाप का पुरुष कौन है? हम अच्छी तरीके से जानते हैं, नफरत फैलाने पर। इसलिए मेरे प्रियो, ज्ञान मिट सकता है, भाषाएं मिट सकती हैं, भविष्यवाणी जो आपके लिए होती है, भविष्यवाणियां जो की जाती हैं, वो भी मिट सकती है। जो हमेशा बना रहेगा, जो हमेशा साथ रहेगा, जो हमेशा परमेश्वर तक पहुंचाएगा, जो हमेशा तक स्वर्ग में रहेगा, वो 3 चीजें हैं। पहला विश्वास, दूसरा आशा और तीसरा प्रेम। और खुदा की कलाम में लिखा है कि इनमें सबसे बड़ा जो है वो प्रेम है। क्यों? क्योंकि प्रेम कभी नहीं डरता, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। जैसे वो युगाने युग सर्वदा एक सा रहने वाला परमेश्वर, वैसे प्रेम जब वो खुद है तो वो कैसे टल सकता है या कैसे टाला जा सकता है? जिसे आज हम नफरत में टालने की कोशिश करते, ईर्ष्या में टालने की कोशिश करते, क्रोध में बुराई में टालने की कोशिश करते, अपनों से अलग होने की कोशिश करते, उनके प्रति घृणा पैदा करने की कोशिश करते, परमेश्वर का पवित्र प्रेम जो है वो टाला नहीं जा सकता, क्योंकि स्वयं परमेश्वर प्रेम है। जो विश्वास है, अगर आज आपने कुछ खोया है तो आज जरूर पुनः आपको वापस बगैर प्रेम का मनुष्य को, जिनमें ये दूसरों के मुख्य 3 अध्याय के 1 से 5 तक परमेश्वर की नहीं सुख उल्लास को चाहने वाले होंगे, दिखाई दे क्या? भक्ति का भेद धरेंगे पर सत्य को नहीं मानते। आज हम और आप इस वचन के जरिए से आज अपने परिवारों में पुनः गई हुई बहुत सी चीजों को वापस ला सकते हैं। जहां कहीं से जुड़े हैं, अपनी आंखों को बंद करें और अंतिम समय का वचन यीशु मसीह की नई आज्ञा के प्रति, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, इसे समझिए मेरे प्रिय। इसे समझिए कि ये जो प्रेम है
ये 2 बातों में आपको पूरा करना है। नंबर 1, प्रेम क्षमा के साथ लोगों में बनाकर रखो। प्रेम क्षमा के साथ रखो, लोगों में बनाकर रखो। नंबर 2, प्रेम पवित्रता के साथ लोगों में बनाकर रखो। क्षमा के साथ और पवित्रता के साथ इसे बनाकर रखो, क्योंकि प्रेम स्वयं परमेश्वर है, वो पवित्र है और वो धार्मिकता है। क्यों? क्योंकि प्रेम स्वार्थ व लोभ नहीं रखता, परंतु हमें कुछ देता है। प्रेम कुछ मांगता नहीं है, परंतु प्रेम कुछ देता है। प्रेम के विषय में लिखा है कि प्रेम आनंद देता है, प्रेम शांति देता है, प्रेम धीरज देता है, प्रेम कृपा देता है, प्रेम भलाई देता है, प्रेम विश्वास देता है, प्रेम नम्रता और संयम देता है। प्रेम हमारे और आपके लिए एक ऐसी पवित्र डोरी है, एक ऐसी सच्ची धार्मिकता की पहचान है, जिसमें परिवार व पड़ोस व समाज के साथ एकजुट हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, यूं तो संसार में हकीकत से ज्यादा यादों में प्रेम दिखता है, पर पवित्र आत्मा कहता है हकीकत यही है कि खुदा मोहब्बत है और इस मोहब्बत को बांटो। आमीन, हालेलुया। हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। जो प्रेम नहीं रख पाते उनके लिए प्रेम करेंगे, जो दूसरों में प्रेम ढूंढते हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और जो कहते हैं अगर प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु जो प्रेम है, जिसने स्वयं हमसे और आपसे प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उस इकलौते पुत्र ने इस जमीन पर आकर हमें इतनी मोहब्बत की कि हमारे पापों की सारी गठरी आपने ऊपर ले ली, उस व्यवस्था को अपने ऊपर ले लिया और अपने आप को कुर्बान कर दिया। क्यों? सच्ची मोहब्बत के कारण। और हमें और आपको आशा देकर गया है कि प्रेम जो विश्वास से बढ़कर है, जो आशा से बढ़कर है, ये कभी नहीं मिलेगा। स्वर्ग में इसकी बहुत भरमार है, स्वर्ग में इसकी बहुत इज्जत है, स्वर्ग में प्रेम 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 ही दिखाई देता है। वहां पर आंसू नहीं है, वहां पर पीड़ा नहीं है, वहां पर दुख नहीं है, क्योंकि चारों ओर से प्रेम ही प्रेम है। सच्चा प्रेम मुर्दे को जिंदा करता है, सच्चा प्रेम रोगी को चंगा करता है। मेरे प्रियो, आज आपके पास यदि ये सच्चा प्रेम है जो खुदा के कलाम में यीशु मसीह ने एक नई आज्ञा दी, आप सब कुछ पा सकेंगे। हम आपके लिए प्रेम प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपसे खास विनती और प्रार्थना करते हैं, जो प्रेम नहीं रखता, जो दूसरों में प्रेम ढूंढते हैं, जो कहते हैं अगर प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, तो यीशु मसीह आज तूने इनसे बात की है, आज तूने इन्हें सिखाया है, इन्हें बताया है कि बगैर प्रेम का वो गेम था जिसने इस जमीन पर स्वार्थ और लोभ के कारण अपने भाई का मर्डर कर दिया, भाई की हत्या कर दी, जिससे परिवार, पड़ोस और समाज में एक बहुत बुरा मैसेज पहुंचा। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, यदि ये पिता है, यदि ये पुत्र है, यदि ये भाई है या पति है, जो प्रेम नहीं रख पाते, जो दूसरों में प्रेम ढूंढते हैं, जो कहते हैं अगर प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, मेरे यीशु राजा ऐसों को तो क्षमा कर, माफ कर यीशु राजा, क्षमा कर। तू तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज तूने वचन के द्वारा इनसे बातचीत की है और तेरे वचन में लिखा है कि तू अपने वचन को भेज कर जगह करता है। इस वचन के द्वारा प्रभु इनके परिवारों के
बीच में जो तनाव है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, और जो नफरत के कारण जा चुका है, प्रभु यीशु मसीह आज के प्रेम के वचन को द्वारा प्रभु सब कुछ पुनः वापस आने वाला हो सके। इन द नेम ऑफ जीसस मुझे विश्वास है यीशु राजा कि आपने प्रार्थना सुनी है, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, हम आपके लिए, यदि आपको कोई शारीरिक दुर्बलता है, आपके पास कोई शारीरिक रोग है, शारीरिक कोई दर्द है, हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। तो मसखरा शंदा देव मखलद गोर शखरा इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य और पवित्र नाम से जितने लाइव जुड़े हुए हैं प्रभु, इनका बीच में जो भी प्रॉब्लम है यीशु राजा, ऐसा कोई रोग है यीशु राजा, ऐसा कोई दर्द है यीशु राजा, यीशु मसीह तेरे नाम से इसी वक्त इन्हें छोड़कर जाता रहे। हे रोग की आत्मा, हे दर्द की आत्मा, यीशु मसीह के नाम में तुझे हुक्म देता हूँ, इसी वक्त इनके सभी को छोड़ दे। In the name of Jesus, hallelujah. Holy Ghost fire. प्रभु यीशु मसीह तेरी सामर्थ के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह तेरी आत्मा के द्वारा इसी वक्त एक एक रोग इनके पास से जाता है। Get out in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. हे दुष्ट आत्मा, हे शैतानी ताकतों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तुम्हें बांधता हूँ और हुक्म देता हूँ, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाती हो। Get out in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. अब यीशु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु। छूने पवित्र Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Himakor nashana, Himakor nashana, Himasaka baba, Himasaka. तो यीशु मसीह के नाम से ये चंगे हो जाए, ये चंगे हो जाए, ये बच्चा यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, यीशु मसीह के छोटा सा बच्चा तेरे नाम से चंगा हो जाए। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. हे दर्द, हे दर्द, हे दर्द, सर के दर्द, यीशु मसीह के नाम में तुझे हुक्म देता हूँ, इसी वक्त इसे छोड़कर जाता है। Get out in the name of Jesus. प्रभु यीशु राजा, छूने प्रभु यीशु राजा, in the name of Jesus, hallelujah. प्रभु यीशु राजा, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु राजा, तेरी चंगाई के लिए तेरा धन्यवाद यीशु राजा, ने चंगा किया प्रभु यीशु राजा, यीशु के नाम में, आमीन। So thank you very much. God bless you. परमेश्वर के पवित्र वचन को जरूर पढ़ें, प्रार्थना जरूर करें। ऐसे वक्त में, ऐसे समय में मोहब्बत को बांटें, प्रेम को बांटें। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रभु ने हमेशा